हेलो स्टूडेंट्स, physics101.com यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर और न्यूमेरिकल दोनों कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 पार्ट 1। और चैप्टर 2 का नाम है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज बल की। बल फोर्स क्या होता है, आइए देखते हैं। तो बल क्या है? बल वाह्य कारक है। और कैसा कारक है? जो किसी वस्तु की अवस्था में, इसकी अवस्था में, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो बल क्या है? बल एक बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। और अवस्था, फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने बात की थी। अवस्था का मतलब क्या? एक तो है आपकी विरामावस्था और दूसरी है गति अवस्था। इस अवस्था में परिवर्तन करेगा या फिर करने का प्रयास करेगा। मतलब क्या? अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, अगर ये विरामावस्था में है अभी और इसके ऊपर बल लगा दिया जाए तो किस अवस्था में पहुंच जाएगी? गति अवस्था में। ठीक है, तो ये हो गया परिवर्तन करना। और परिवर्तन करने का प्रयास का मतलब क्या है? मान लीजिए एक बहुत बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ी वस्तु है, जैसे मान लीजिए एक ट्रक है, और इस ट्रक को एक छोटा सा बालक जा करके इसके ऊपर बल लगाए, धक्का लगाए, तब क्या होगा? तो क्या ट्रक आगे बढ़ेगी? नहीं, थोड़ी बहुत हिलेगी, हो सकता है हिले। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रयास। तो जरूरी नहीं है कि बल अवस्था में परिवर्तन करे, अवस्था में परिवर्तन कर भी सकता है और नहीं भी, लेकिन नहीं करेगा तो क्या करेगा? प्रयास जरूर करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या फिर करने का प्रयास करता है। इस प्रकार जो बल क्या है? बल क्या है? बल खिंचाव हो सकता है या फिर धक्का हो सकता है, पुश या फिर पुल। ठीक है, तो खिंचाव या धक्का हो सकता है। अब खिंचाव कैसे? जैसे मान लीजिए कोई ये बड़ी बड़ी सी वस्तु रखी है, यहाँ पर कोई बालक, कोई भी व्यक्ति यहाँ से इसको पकड़कर खींचे, तो क्या इसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा या परिवर्तन होने का प्रयास नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और अगर 10 धक्का लगाए तो तब भी वही क्रिया होगी। तो खिंचाव या धक्का, खिंचाव करके भी उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है और धक्का लगाकर भी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। जरूरी नहीं कि हो, लेकिन अगर नहीं होगा तो होने का प्रयास जरूर होगा। तो बल क्या है? बल वो बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है या फिर करने का प्रयास करता है। ठीक है, अब ये बात करते हैं कि बल के प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। बल के प्रभाव, बल के प्रभाव फर्स्ट पार्ट। बल का प्रभाव क्या हो सकता है? चाल बदल सकती है, चाल बदल सकती है। अब चाल बदलने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई वस्तु विरामावस्था में है, तो चाल बदलने का मतलब क्या है? विरामावस्था में आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था कि विरामावस्था का मतलब है उसका वेग कितना है? 0। अगर इसके ऊपर धक्का लगाया जाएगा, एक खिंचाव होगा, कोई व्यक्ति उसे खींचेगा या धक्का लगाएगा,
तो हो सकता है इसका वेग बाद में कुछ बदल जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के उसकी चाल बदल सकती है। कब? जब उस पर बाह्य बल लगाया जाएगा, बाह्य कारक बल के रूप में लगाया जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, रुकी हुई वस्तु वस्तु गतिमान हो सकती है और गतिमान वस्तु रुक सकती है। ठीक है, गतिमान वस्तु रुकेगी कैसे और रुकी हुई वस्तु चलेगी कैसे? ये वस्तु यहाँ पर रुकी हुई थी, आपने धक्का लगाया, ये आगे की तरफ बढ़ गई। कोई वस्तु चल रही थी, आपने पीछे से खींच लिया इसको, तब क्या होगा? वस्तु क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। दो पार्ट्स हमने देखे, चाल बदल सकती है, रुकी हुई वस्तु गतिमान हो सकती है और गतिमान वस्तु रुक सकती है। वस्तु की गति की दिशा बदल सकती है। वस्तु की गति की दिशा बदल सकती है। किसके प्रभाव से? बल के प्रभाव से वस्तु की गति की दिशा बदल सकती है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इस पर ये वस्तु चल रही थी आगे की तरफ। अगर ये इस रास्ते से जा रही है तो अगर आप इधर से बल लगा दें तब क्या होगा? तभी इस वस्तु का जो मार्ग है, जो रास्ता है, जो गति की दिशा है, हो सकता है ये इस तरफ को चली जाए। ठीक है, इसका मतलब है बल क्या कर सकता है? बल वस्तु की गति की दिशा भी बदल सकता है। एंड लास्ट वन क्या? बल क्या करेगा? वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है। परिवर्तन कर सकता है। वस्तु के आकार में परिवर्तन कर सकता है। आकार में परिवर्तन कैसे करेगा? मान लीजिए कि रुई का बंडल हो। ठीक है, रुई का बंडल हो, दोनों हाथों से आप पकड़कर इसको दबा दें, तब क्या होगा? तब ये आकार क्या हो जाएगा इसका? छोटा सा हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहले कितना बड़ा था, अब कितना बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? बल क्या करेगा? वस्तु के आकार में भी परिवर्तन कर सकता है। क्लियर हो गई बात? थोड़ी सी बात जान लीजिए यहाँ से कि बल का जो सिंबल है वो क्या होता है? कैपिटल एफ। क्या होता है? कैपिटल एफ। और बल एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, अगली बात, इसका मात्रक मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा न्यूटन, पहला मात्रक। दूसरा मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तीसरा मात्रक किलोग्राम भार। ठीक है, ये इसके मात्रक हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात? न्यूटन को जनरली एन या फिर एन टी ऐसे लिखा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो आइए, ये बल हुआ, ये बल का प्रभाव हुआ। प्रभाव 4 हैं। ठीक है, इनको अच्छे से आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट, आइए बात करते हैं बलों के प्रकार। बलों के प्रकार। तो आइए बलों के प्रकार में देखते हैं क्या है। बलों के प्रकार, बलों के प्रकार। ठीक है, दो मुख्य रूप से आपको पढ़ने हैं। बल दो प्रकार के होंगे। कैसे कैसे? पहला, एक तो हुआ आपका संतुलित बल और दूसरा असंतुलित बल। संतुलित बल तथा असंतुलित बल। ठीक है, अब संतुलित बल क्या होगा? मान लीजिए कोई वस्तु है और इस वस्तु पर
बहुत सारे बल काम कर रहे हैं, ठीक है। F1, F2, F3, F4, और इन सभी का योगफल अगर जीरो हो जाए, सभी का योगफल कितना हो जाए, शून्य हो जाए। अगर सभी का योगफल शून्य होगा तब क्या होगा, यानी कि ये जो वस्तु है ये अपने ही स्थान पर बनी रहेगी, इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर होगी बात। यदि कोई वस्तु ऐसी है कि इस पर लगने वाले बहुत से बलों का परिणामी बल यानी कि योगफल, परिणामी बल क्या होगा, शून्य होगा, तब क्या होगा, ऐसे बलों को हम क्या कहेंगे, संतुलित बल। और इस अवस्था में वस्तु जहां पर है वहीं पर बनी रहेगी, यानी कि इसकी अवस्था में, स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंज। क्लियर हो गया। असंतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है, अगर कोई वस्तु है और इस पर बल इस हिसाब से काम कर रहे हैं कि उनका परिणामी शून्य नहीं है, उनका परिणामी क्या है, शून्य नहीं है, तब क्या होगा, इस वस्तु की अवस्था में, स्थिति में परिवर्तन हो सकेगा। ऐसे बलों को हम कहते हैं असंतुलित बल। तो यहाँ से एक फैक्ट निकल के आया, क्या निकल करके आया, कि संतुलित बल यदि किसी वस्तु पर लग रहे हैं तो उसकी स्थिति और अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्थिति अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। इसका मतलब स्थित अवस्था में यदि कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस पर कैसे बल काम कर रहे हैं, संतुलित बल काम कर रहे हैं। और असंतुलित बल स्थिति और अवस्था में परिवर्तन होगा, स्थिति या अवस्था में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो यदि किसी वस्तु पर लगने वाले बहुत से बलों का योगफल कितना हो, शून्य हो, यानी परिणामी बल शून्य हो, तो संतुलित बल काम कर रहे हैं। और अगर परिणामी बल शून्य ना हो तो असंतुलित बल काम कर रहे हैं। संतुलित बल की अवस्था में, स्थित अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और असंतुलित बल अगर लग रहे हैं तो स्थित अवस्था में परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है रस्सा कसी का खेल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रस्सा कसी। छोटे कक्षाओं में बच्चों को ये खिलाया जाता है। बीच में यहाँ पर एक लाइन खींच दी जाती है और एक रोप, एक रस्सी दे दी जाती है। कुछ बच्चे इधर पकड़कर खींचते हैं इसको, और कुछ बच्चे इधर पकड़कर खींचते हैं इसको, ठीक है। अगर दोनों बच्चे, ये दो बच्चे इधर हैं देख लीजिए, और दो बच्चे इधर हैं, अगर दोनों बच्चों के द्वारा लगाया गया बल समान है तो ये रस्सी ना तो इधर जाएगी और ना तो इधर जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इस पर कैसे बल काम कर रहे हैं, संतुलित बल काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एक बच्चा यहाँ पर एक्स्ट्रा आ जाए तब क्या हो जाएगा, तब इधर बल की ज़्यादा हो गया, इधर बल कम हो गया, तो ये बच्चे इस रस्सी को अपनी तरफ खींच लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आप कौन से बल काम कर रहे हैं, असंतुलित बल काम कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। अगला टॉपिक है जड़त्व। जड़त्व, इनर्शिया। सबसे पहले इसके बारे में आप ये जान लीजिए कि ये वस्तु का गुण है। किसका गुण है, वस्तु का गुण है, ठीक है। जो क्या करेगा, विरोध करेगा, ये गुण विरोध करेगा। किस चीज का विरोध करेगा, अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा, अवस्था में परिवर्तन का विरोध, ठीक है, ठीक है। तो क्या होगा, अवस्था में परिवर्तन का विरोध होगा। और क्या है ये है वस्तु का गुण। यानी जड़त्व क्या है, जड़त्व वस्तु का गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। पुनः सुन लीजिए, जड़त्व वस्तु का गुण है जिसके कारण कोई वस्तु अवस्था में परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। अवस्थाएं क्या, हमने अभी बताया था, गति और विराम, यही तो दो अवस्थाएं हमारे पास।
इसमें परिवर्तन का विरोध करती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अब इस आधार पर जो जड़त्व है वो दो प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, कितने प्रकार का, दो प्रकार का जड़त्व। एक तो हो गया विराम का जड़त्व और दूसरा हुआ गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। अब क्या मतलब है इसका, हमने यहाँ पर क्या कहा, ये वस्तु का गुण है जो अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कि अगर जैसी अवस्था जिस वस्तु की है वो वस्तु चाहती है हमारी वैसी ही अवस्था बनी रहे। तो विराम का जड़त्व तो क्या है, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है, कैसी है, रुकी हुई, तो चाहती है कि हम रुके रहें हमेशा। ठीक है, और अगर कोई वस्तु चल रही है तो वो चाहती है हमेशा चलते रहें। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब इस एग्जाम्पल क्या है, विराम की जड़त्व का एग्जाम्पल क्या है, एक बस है, उस बस में कोई यात्री अंदर बैठा हुआ है और बस रुकी हुई है। अभी क्या है, ये बस रुकी हुई है। जैसे ही ये बस अचानक से आगे की तरफ चलती है, अचानक से आगे की तरफ चलती है, तुरंत ये यात्री पीछे की तरफ झुक जाता है, पीछे की तरफ झुकता है। कब, जब ये वस्तु अचानक से चल देती है। ठीक है, इसका मतलब है कि गाड़ी तो चल दी लेकिन इसकी बॉडी क्या है, किसमें है, विराम में। तो इसकी बॉडी चाहती है कि हम किसमें रहें, विराम में रहें। लेकिन चूंकि ये जो व्यक्ति है, जो ये यहाँ पर बैठा हुआ है, लड़का लड़की कोई भी है जो भी बैठा हुआ है, चूंकि ये सीट से यहाँ पर कनेक्ट है, सीट से जुड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ी देर के बाद ये संतुलित होकर के इस बस के साथ चलने लगता है। क्लियर हो गई बात। तो किसका एग्जाम्पल है, विराम का जड़त्व। रुकी हुई बस का अचानक से चलने पर व्यक्ति का पीछे की तरफ झुक जाना, पीछे की तरफ बैक हो जाना, क्या कहलाता है, विराम का जड़त्व। अब मान लीजिए ये बस चल रही है, ये बस क्या हो रही है, चल रही है, ये बस क्या हो रही है, चल रही है। ठीक है, अब बस चल रही है तो इसका मतलब इसमें बैठा हुआ आदमी भी चल रहा है। जैसे ही बस अचानक से रुकेगी, क्या होगी, रुकेगी। जैसे ही बस अचानक से रुकी, तुरंत ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, आगे की तरफ झुक जाएगा। कहाँ झुक जाएगा, आगे की तरफ। क्यों, क्योंकि बस तो रुक गई लेकिन इसकी बॉडी चाहती है, इसका शरीर चाहता है कि हम चल रहे थे तो चलते ही रहें। ये कौन सा जड़त्व हो गया, ये हो गया गति का जड़त्व। ठीक है, तो रुकी हुई बस में बैठे व्यक्ति का रुक बस चलने पर अचानक से पीछे की तरफ झुक जाना विराम का जड़त्व है। चलती हुई बस में अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और अचानक से बस रुक जाए और उस व्यक्ति का आगे की तरफ झुक जाना गति का जड़त्व है। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो जड़त्व के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे डंडे से रजाई को जब पीटते हैं तो उसमें से धूल के कण बाहर आते हैं। पीटने पर धूल के कणों का बाहर आना, ये भी जड़त्व का एग्जाम्पल है। ठीक है, और एग्जाम्पल हो सकता है अगर किसी पौधे पर कुछ लगा हुआ है या पेड़ पर फल लगे हुए हैं और उस पेड़ की डाली को बहुत झटके से हिलाया जाता है तो पेड़ के जो फल हैं वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल किस चीज़ के हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं जड़त्व के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और इसका पार्ट टू, चैप्टर 2 का पार्ट 2 लोग जल्दी ही लेकर के आएंगे जिसमें आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।